कक्षा 2 विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 2 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और हिंदी। गणित में हम कर रहे हैं विषम संख्या। इससे पिछले पीरियड के अंदर मैंने आपको सम संख्या के बारे में समझाया था, यानी सम संख्याएं हम किसे कहते हैं और सम संख्याएं की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे किसी संख्या के अंत का यानी अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक हो तो वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। उसके बाद में आता है विषम संख्याएं कि विषम संख्याएं की हम पहचान किस प्रकार से करेंगे, तो ध्यान से देखना है और समझना है। विषम संख्या यानी विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी संख्या के अंत में यानी किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 आते हैं। किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 आते हैं, यानी इनमें से कोई एक अंक आना चाहिए, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। क्या ध्यान रखना है आपको, कोई भी संख्या आपको दे रखी हो तो उसका अंतिम अंक जो होता है वो 1, 3, 5, 7 या 9, इन पांचों में से कोई एक होना चाहिए। अगर इन पांचों में से कोई एक है तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। अब देखिए, जैसे मैं कुछ संख्याएं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे 95, 82, 77, 70, 129, 243, 202, 406, 497, 501। अब ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, विषम संख्याओं को देखना है, तो कौन सी विषम संख्या है कौन सी नहीं है। तो पहले बात करते हैं 9, 5, 95। तो हमने क्या लिखा था, अंत में इन पांचों का कोई एक अंक होना चाहिए। तो इसमें अंक देखिए, लास्ट में क्या है, 5। तो 5 ये रहा, 1, 3, 5। अगर किसी अंक के पीछे 5 है तो वह कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो हम इसके ऊपर गोला लगा देते हैं। फिर है 8, 2, 82। इसके अंत में क्या है, 2, लेकिन 2 देखिए इन पांचों में से कोई भी एक अंक नहीं है, 1, 3, 5, 7 या 9 में से, तो ये संख्या विषम संख्या नहीं है। फिर लिखा 7, 7, 77। इसका अंतिम अंक क्या है, 7। क्या है, 7। तो देखिए 7 इसमें है और अंत में अगर 7 है तो वह संख्या विषम संख्या होती है। फिर 7, 0, 70,
यानी अंत में क्या है इसके 0 यानी शून्य है, और शून्य इन पांचों में से कोई एक अंक नहीं है, तो ये विषम संख्या नहीं है। फिर लिखा 129, अंत में क्या है इसके 9, अंत में क्या लिखा हुआ है 9, और 9 हमारे पास में है यहाँ पे, तो इसका मतलब 129 जो है ये विषम संख्या है। 243, इसका अंतिम अंक देखिए कितना है 3, और 3 हमारे पास है इसमें, तो ये भी विषम संख्या है। 202, अंतिम अंक क्या है 2 है, क्या है 2 है, तो देखिए 1, 3, 5, 7 या 9 इनमें से नहीं है, तो ये विषम संख्या नहीं है। 406, इसका अंतिम अंक क्या है 6, 6 भी नहीं है, तो ये भी विषम संख्या नहीं है। अगली संख्या है 497, इसका अंतिम अंक देखिए 7, और 7 हमारे पास है, तो इसका मतलब ये विषम संख्या है। और अंत में है 501, इसका अंतिम अंक क्या है 1, और 1, 3, 5, 7, 9, तो 1 है इसमें, तो ये विषम संख्या है। तो इन 5 अंकों के आधार पे आपको संख्याओं की पहचान करनी है कि वो विषम है या नहीं। इसके बाद में हम करते हैं हिंदी। हिंदी में हमने कुछ 8 वाक्य लिखे हैं, और इसमें आपको लिखा है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में उत्तर देना है। क्या देना है, केवल एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला वाक्य है मेहनत करने वाला। अब आप खुद बताइए, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसे हम क्या कहते हैं, वो मेहनत करने वाला क्या कहलाएगा, मेहनती। क्या कहलाएगा, मेहनती। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहनती। क्या हो जाएगा, मेहनती। दूसरा वाक्य, जो पत्र बांटता है। जो पत्र बांटता है, जो हमारे घर पर पत्र देने आता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाकिया। क्या कहते हैं, डाकिया। तो जो पत्र बांटता है तो वो हो जाएगा डाकिया। क्या हो जाएगा, डाकिया। जो कपड़े धोता है। जो कपड़े धोता है, कपड़े धोने वाला कार्य कौन करता है, धोबी। कौन करता है, धोबी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कपड़े धोता है, धोबी। जो कपड़े धोता है, धोबी। फिर है जो चित्र बनाता है। जो चित्र बनाते हैं, जो पेंटिंग बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, चित्रकार। क्या बोलते हैं, चित्रकार। तो जो चित्र बनाता है उसे हम क्या बोलेंगे, चित्रकार। फिर जो खेती करता है, खेत में काम करने वाला कौन होता है, किसान। कौन होता है, किसान। किसान क्या है, किसान। जो खेती करता है, कौन है, किसान। फिर छठा प्रश्न, जो साथ में पढ़ता है। जो साथ में पढ़ता है, यानी हमारी क्लास में साथ में पढ़ने वाला कौन होता है, सहपाठी। कौन होता है, सहपाठी। और फिर है जो स्कूल में पढ़ाता है। जो आपको अपने विद्यालय या स्कूल में पढ़ाता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कौन हो, अध्यापक। कौन है, अध्यापक। अंतिम है जो गाना गाता है। जो गाना गाकर हमारा मनोरंजन करता है वह कौन होता है, गायक। कौन होता है, गायक। तो देखिए 8 वाक्य किए हमने। पहला था मेहनत करने वाला, मेहनती। जो पत्र बांटता है, डाकिया। जो कपड़े धोता है, धोबी। जो चित्र बनाता है, चित्रकार। जो खेती करता है, किसान। जो साथ में पढ़ता है, सहपाठी। जो स्कूल में पढ़ाता है, अध्यापक। और जो गाना गाता है, गायक। तो इनको हिंदी की कॉपी में उतारना है और इन वाक्यों को याद करना है। धन्यवाद।